अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। नाउ टुडेज शो इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल वन, क्योंकि आज के इस शो में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं HBL PSL के 10 साल। कैन यू बिलीव इट? 10 साल हो गए हैं। कल की बात लगती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को एज अ ब्रांड बनाकर दुनिया के सामने पेश किया गया था, और इन 10 सालों में पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया में अगर लीग क्रिकेट की बात की जाए तो एज अ ब्रांड टॉप ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। क्रिकेटर्स तरजीह देते हैं कि पाकिस्तान आकर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने, और जो फ्रेंचाइजेस भी इसमें शामिल रही उन्होंने 10 साल में काफ़ी कुछ सीखा भी, काफ़ी कुछ डिलीवर भी किया। एक से बढ़कर एक प्लेयर्स हमारी नज़रों के सामने आए। हम जब हमारी बात करते हैं तो हम आवाम की बात करते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स को पहली बार PSL में ही देखा, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान टीम तक पहुँचने में कामयाब हुए। हाउ कैन वी फॉरगेट लाइक रेवलेशंस लाइक हारिस रऊफ, जिनको लाहौर कलंदर्स ने स्पॉट किया और फिर उन पर मेहनत करके उनको पाकिस्तान टीम तक लेके आए। वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट। आज बतौर गेस्ट हमें बड़ी ज़बरदस्त पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले स्टूडियो गेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने। एंड देन वी हैव टू एक्सट्रीमली स्पेशल जेंटलमैन विद अस। फर्स्ट अप हमें ज्वाइन किया हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर साहब ने, और हमारे साथ हैं लाहौर कलंदर के CEO समीन राना साहब। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, मैं ज़रा अपने दोनों फ्रेंचाइज ओनर से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि 10 साल हो गए हैं। बाय द वे, हम पैनलिस्ट में कुछ और लोगों को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारी कोशिश थी कि हम फ्रेंचाइज़ के साथ, अपने एक्सपर्ट्स के साथ PCB की नुमाइंदगी भी शामिल करें। हमने दावत दी थी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO सलमान नसीर साहब को, लेकिन वो कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की बिना पर हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। बट आगे और बहुत सारे शो होने हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उनको दोबारा दावतनामा भेजें और वो हमें ज्वाइन करें। बट नदीम उमर साहब, 10 साल बहुत कुछ पा लिया है फ्रेंचाइज़ ने भी, प्लेयर्स ने भी। जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान क्रिकेट ने भी बहुत कुछ हासिल किया है PSL की वजह से। जी दानिश, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको, राशिद भाई, सिक्कू भाई, हमारे समीन भाई, सबको बहुत सलाम। वालेकुम। और जी आपने सही कहा, ये अभी जैसे दानिश इंट्रो में कहा कि 10 साल गुजर गए, पता ही नहीं लगा। लेकिन ड्यूरिंग दीज 10 years बड़े दिल खुश भी हुआ, दिल दुखे भी बहुत। आई थिंक हम सब फ्रेंचाइजीज मिलके मेहनत भी करी PCB के साथ, और बड़ी अच्छी जर्नी थी। लुकिंग बैक अगर हम देखें तो मज़ा भी बहुत आया। जिस तरह आपको तो पता है, हारते हैं तो दिल टूटता है, जीतते हैं तो खुशियाँ भी होती हैं। लेकिन ये फ्रेंचाइज मॉडल कुछ ऐसा था कि इसमें बहुत से ऐसी ओकेजन आई या टाइम्स आए जहाँ पे बेबसी का भी एक थोड़ा सा आलम रहा। बट सबसे अच्छी बात यह कि पूरा पाकिस्तान इसमें इंगेज हो गया। सब अपने अपने कैंप्स में बढ़ गए। किसी ने लाहौर को चूज़ कर लिया, किसी ने कोयटा को, किसी ने कराची को, और एक फ़ैन फॉलोइंग बन गई। तो कामयाबियाँ भी बहुत हैं, बहुत सी चीज़ें रह भी गई। बट इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट 10 years अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी मुझे, स्पेशली आप सबको लंबी उम्र दे अल्लाह ताला, ये इसको और बड़ा होते हुए देखेंगे। सर, यू बिन अ स्टॉलवर्ट माशाल्लाह से। जिस तरह आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को चलाया है और जिस तरह आपकी खिदमत नज़र आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करने में और टैलेंट को प्रमोट करने में, दैट्स जस्ट एक्सेप्शनल। हैट्स ऑफ टू यू। उसी तरह जिस तरह हम सर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसी तरह लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम की तारीफ़ बनती है। समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैड जेम्स बिकॉज ऑफ लाहौर कलंदर। इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें या इनके वो ढेरों दिनों की बात करें जब इन्होंने ट्रायल्स मुनक्किद कराए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहे थे समीन राना साहब, नदीम उमर साहब, कि हमने शिकस्त भी देखी, जीत भी देखी। आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि शुरू में जिस तरह लाहौर कलंदर ने स्ट्रगल किया था, हम सब सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, बट आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर आप पहली टीम बनी जिन्होंने एक बार टूर्नामेंट जीता और अपने टाइटल को डिफेंड भी किया। इससे ज़्यादा खुशी की बात और इससे ज़्यादा प्राइड का मोमेंट नहीं हो सकता शायद। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। दानिश, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, और मेरे चेयरमैन को भी आज आपने बुलाया हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये चेयरमैन PSL फ्रेंचाइज इनको मैं कहता हूँ। तो बिल्कुल ठीक कहा नदीम भाई ने, बहुत सारी मेमोरीज है। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए, जो फ़ख्र की बात है, जीतना हारना तो देखें एक टीम ने होता है। हम भी शुरू में हारते रहे, फिर जीत गए, लेकिन
जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे प्लेयर जो हैं, जो फ्रेंचाइज़ से आते हैं, जिस तरह हारिस रऊफ़ आए, शहीन शाह अफरीदी आए, ज़मान खान आए, फिर शादाब की मिसाल ले लें और बहुत सारे नदीम भाई के बहुत सारे लड़के जो हैं वो आए। ये मेरा ख़्याल में सबसे बड़ी कामयाबी है इस लीग की। और जब ये लीग शुरू नहीं हुई थी, मुझे याद है हम लोग आईपीएल को देखते होते थे बड़ी हसरत भरी निगाहों से और ये सोचते होते थे कि हमारे प्लेयर्स को कभी पता नहीं शायद यहाँ पे मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आज देखें 10 साल बाद माशाल्लाह आज पाकिस्तान सुपर लीग उस मुकाम पे खड़ी है जहाँ पे हम आईपीएल के सीजन के अंदर जाके ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। आई थिंक ये इस लीग की बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत सारा क्रेडिट इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ मेरा ख्याल में क्वालिटी ओनर्स को जाता है। बहुत सारी लीगें आप दुनिया में देखें जो स्ट्रगल करती हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ राइट काइंड ऑफ ओनर्स, बट आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग लकी है कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस लीग के साथ पहले दिन से हैं और उन्होंने बेलौस होके इस लीग को सपोर्ट किया है। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और मैं बड़ा प्राइड फील करता हूँ मेरे जो बाकी को ओनर्स हैं उनके साथ जब इंटरेक्शन करता हूँ। हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फ्रेंचाइजेस हों या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो और उसके साथ साथ प्लेयर्स भी, फ़वाइद भी सभी को हुए। राशिद लतीफ़ साहब, वो हमारा ज़माना या आपका ज़माना जब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी प्लेयर्स के पास, इतनी महदूद अपॉर्चुनिटीज़ थी कि प्लेयर्स की समझ में नहीं आता था कि उनका फ्यूचर क्या होगा। आपको लगता है पीएसएल ने ये सब कुछ बदल के रख दिया बिकॉज अब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, स्काउट्स उनको स्पॉट कर लेते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स इमर्जिंग कैटेगरी में आ जाते हैं जो शायद इससे पहले कभी नहीं खेल पाते? शॉर्टकट कह सकते हैं आप, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी थी क्योंकि हमारा ताल्लुक कराची से। रमज़ान की टूर्नामेंट हम तो इतने खेले, T20 इतने खेले कि उस वक्त वजूद ही नहीं था T20 का, तो वो हमारा एक स्टेप आगे चले जाते थे। हमें डिपार्टमेंट के लोग, एक वाक़या बताता हूँ कि हैदरी और मलिक जिमखाना का मैच हो रहा था, लेफ्ट आर्म स्पिनर एक बॉल कर रहे थे, उनसे ओपन करा दिया वहीद मिर्ज़ा ने, उन्होंने 40 रन कर दिए 3 ओवर में, उनका नाम सईद अनवर था। तो क्या वहाँ से देखें यूथ सेंटर से खेलते हुए मेरी मिसाल में यहाँ पे कराची जिमखाना में T20 खेल रहा था, कस्टम की तरफ से खेल रहा था, वहाँ पे थोड़े रन बना दिए, हारून भाई देख रहे थे, वहाँ से मैं यूबीएल चला गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, शॉर्टकट हो गया, अब ये कह सकते हैं, लेकिन बिग अपॉर्चुनिटी मिली। फाइनेंशियली आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्लेयर्स को हुआ और इसमें क्रेडिट जाता है 5 फ्रेंचाइज को। मुल्तान बाद में आई जी। क्योंकि शुरू में जो 5 फ्रेंचाइज थी जिसमें कराची किंग्स हो गया, लाहौर कलंदर, 2 ये टाइकून थे, बाकी जिस सपोर्ट जो मिली वो कराची से वो मिली कोयटा ग्लैडिएटर को। इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी रही, पेशावर दलमी भी बहुत काम किया। इन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया पीसीबी को जब ये सोच भी नहीं सकते थे ये पीएसएल होगी, लेकिन बाद में शायद पीसीबी ने वो सलूक वैसा नहीं रखा जैसा होना चाहिए था। इनको प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मैं भी फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा हूँ, 2 साल कराची किंग का रहा, मुल्तान सुल्तान से कल्टन से किए और बाकियों से मुलाकातें होती रहती हैं, चाहे वो समीन राना हो, आतिफ राना हो या मोहम्मद अकरम हो, मेरी मुलाकात होती रहती हैं। नदीम भाई तो घर वाली बात है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है इसमें, कि कोई चेन ऑफ कमांड अब तक पीसीबी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के लिए। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। 9th हो चुकी है पीएसएल, स्ट्रक्चर नहीं है, रूल्स कोई भी नहीं है, कोई भी चाहे रूल चेंज कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों मौजूद हजरात यहाँ पे ज़रूर पीसीबी से बात कर रहे होंगे कि नेक्स्ट जो होना है 11 जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि 6 नहीं अब 8 फ्रेंचाइज खेलेंगी नेक्स्ट सीज़न, इस सीज़न के बाद। उसमें ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो कि बार बार चेंज ना हो, जिसमें आपकी ट्रेड होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिसकी वजह से आपकी फ्रेंचाइज का नाम और ज़्यादा हो, आपका फाइनेंशियल बेनिफिट मज़ीद बढ़ा दें। जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट पहली पीएसएल में था वो आज भी मौजूद है। उसमें बांग्लादेश आपसे आगे चला गया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट आपसे आगे चली गई, दूसरी क्रिकेट आपकी आ गई, तो उससे बहुत नुकसानात पीएसएल को डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी दुआ है, हमारी सपोर्ट पूरी पीएसएल के साथ है कि उसको तरक्की मिले। और इनसे सवाल दोनों से है ये कि नेक्स्ट जो होगी 10 के बाद जो 11वीं होगी, क्या उसमें तमाम प्लेयर्स पूल में चले जाएंगे या 2 या 3 आप रिटेन कर सकते हैं? ये बहुत अहमियत है क्योंकि 2 फ्रेंचाइज आएंगी, फिर उन 8 फ्रेंचाइज में
प्लेयर की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सकती है या नहीं हो सकती। और जैसे राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि क्या एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड बन गया है, क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर, और जब दो टीमें और आ जाएंगी तो किस तरह इसके मामला तय पाएंगे। हम ये सवाल लेकर ज़रूर अपने दोनों ओनर्स के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले सिकंदर बख्त, मैं आपकी भी पिछले 10 सालों पर राय जानना चाहूँगा। आपको वो दौर भी याद होगा जब 2017-18 में हम शारजा में मौजूद थे, साइड लाइन्स पर प्रोग्राम कर रहे थे, वो भी एक दौर था। उस वक्त PSL पाकिस्तान से बाहर था, फिर हम इसको पाकिस्तान में लेके आए, उसके साथ एक सेट ऑफ चैलेंजेस आए, हमने उनको भी अबूर किया। We've come a long way, सिकंदर बख्त। बिल्कुल, सबसे पहले तो सबको सलाम और अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जो राशिद ने तो बड़ी डिटेल में बात की, मैं कभी भी किसी फ्रेंचाइज के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं कि क्या होता है वहाँ पे, कैसे होता है, कुछ नहीं पता मुझे। और एक दफ़ा जब मुल्तान सुल्तान को शॉन ग्रुप ख़रीद रहा था, उन्होंने मुझे ओके यहीं जो पर आए थे वो कि मुझे नीचे मिले के और मुझे लेटर देकर गए थे कि यार आप हमें ज्वाइन कर लें, मगर मुझे मना कर दिया गया कि आप इन चीज़ों में ना पड़े, तो मैं नहीं गया। तो वरना मुझे भी कुछ अंदर की बातें पता चल जाती। नहीं, आपको अभी भी बहुत कुछ पता है सकू भाई। नहीं, वो जो राशिद ने बातें बताई हैं वो इसलिए कि राशिद मतलब बहुत डिटेल में उनके साथ रहा होगा, तो उनको सारी बातें पता होंगी, तो मुझे नहीं पता। बस एक दो सवाल मेरे जहन में हमेशा घूमते हैं, इन लोगों से पूछ लेता हूँ कि जैसे कि लड़कों के जो ड्राफ्टिंग होती है, जो लड़कों के नाम होते हैं, क्या फ्रेंचाइज देते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है? कि जैसे कि सपोज करें कि लाहौर कलंदर एक बच्चे को पिक करता है, तो क्या वो नाम सजेस्ट करता है या PCB को पहले देना पड़ता है? व्हाटएवर, ये एक तो सवाल थे मुझे जो लेने। और एक सवाल जब आप प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा वो मैं बाद में करूँगा लाहौर कलंदर से और दोनों से, और वो अबाउट द प्लेयर्स के वेलफेयर के बारे में, मगर वो बाद में करूँगा। तो पहले मुझे इसका जवाब चाहिए था। रेगुलरली जब हम शो कर रहे होते हैं तो हमारे पास सवालों का एक पेंडोरा बॉक्स होता है और अपने एक्सपर्ट से करते हैं, लेकिन जब हम PSL स्पेशल कर रहे होते हैं और जब फ्रेंचाइज ओनर्स हमारे साथ होते हैं या फ्रेंचाइजीज के करता धरता हमारे साथ होते हैं, हमारे एनालिस्ट के पास भी सवालों का एक पेंडोरा बॉक्स होता है। कुछ सवाल उसमें से बाहर आ चुके हैं, कुछ अभी भी अंदर होंगे। हम जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे कि अब तक क्या होता आया है और किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। बाय द वे, आज कल काफ़ी अपडेट्स आती जा रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक। इससे पहले जो पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो हुआ करती थी वो फेब मार्च हुआ करती थी। अब चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है तो इसकी विंडो को थोड़ा सा पुश किया गया है और अब 8 अप्रैल से लेकर 19 मई तक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले राशिद साहब ने एक सवाल फ्लोट किया था और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू अंडरस्टैंड डायनामिक्स क्या हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। नदीम उमर साहब, राशिद साहब कह रहे थे कि क्या एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड इस वक्त हमें नजर आता है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर? क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नजर आता है? आर वी ऑन द राइट डायरेक्शन व्हिच इज द पॉइंट एंड व्हिच इज वेयर वी वांट टू बी? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा राशिद भाई ने। चेन ऑफ कमांड की जहाँ तक बात की, आई थिंक पूरे बोर्ड में कंटिन्यूटी, जैसे हमारे पूरे मुल्क में कंटिन्यूटी, चेन ऑफ कमांड वहीं से बनती है जब एक कंटिन्यूटी हो। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बोर्ड में नहीं रही। वी सॉ 6 चेयरमैन कमिंग एंड गोइंग, और जो भी आता था वो अपनी एक लेके आता था इशू जो जिनको रिजॉल्व करना पड़ता था हम 6 को मिलके। तो मसला ये रहा कि हमारा हमेशा से मुतालबा ये रहा कि इसको अलग एक एंटिटी बना दिया जाए, और आई थिंक हम उसके बहुत करीब आ गए हैं। इस दफ़ा जब मिलेंगे तो इस पर बात होगी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स हमसे जो वादा किया गया था कि इसका बिल्कुल अलग सेक्रेटरीट होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 महीना जागते हैं, उसके बाद 11 महीने सोते रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इस दौरान हम लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, जो आपने कहा, अगर एक अलग एक वर्किंग ग्रुप हो जो सिर्फ PSL के इश्यूज को देखे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकता है। उसमें फ्रेंचाइज की भी इनपुट हो, उनके भी लोग बैठें, बोर्ड मेंबर्स वो भी हों। तो ये एक पूरा एक पैकेज होना चाहिए जिससे मैं समझता हूँ बहुत बेहतरी आएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये हमें पहले ले लेना चाहिए था। अगर आप लोगों को याद हो, जब नजम सेठी साहब थे तो उन्होंने भी वादा किया था, बहुत मेहनत भी करी थी इस बात पे, बट अनफॉर्चुनेटली कभी ये हो नहीं सका। लोगों को ये लगता है डाइल्यूशन ऑफ पावर हो जाएगी शायद इस वजह से, बट आई थिंक बेहतरी ये होगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PCB अगर सब काम करेंगे। उनसे अलग नहीं होंगे, बट इसका अलग एक वर्किंग ग्रुप होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ठीक कहा, और इंशाल्लाह आप कोशिश कर रहे हैं इसको हम यानी इस पे काम किया जाए। मैं समीन राणा से मैं जवाब ले लूँ। नहीं, मैं एक सवाल, आप जो कह रहे हैं ना वर्किंग ग्रुप होना चाहिए, वो ग्रुप आप लोगों में से होना चाहिए या वो सेपरेट होना? नहीं,
नहीं सिक्कू भाई, हमें नहीं सेपरेट मकसद है कि जो franchise- आई थिंक मैंने कहा अंडर द अम्ब्रेला एंड गाइडेंस ऑफ पीसीबी, बट वर्किंग सेक्रेटरीट अलग होना चाहिए इसका, जिसमें इनपुट्स हम लोग भी दे सकें, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनकी भी सुनी जाए, उसमें पीसीबी की भी सुनी जाए। बिल्कुल अलग इसको नहीं कर रहे, एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जो इसके जैसे जो गवर्निंग बोर्ड हो, समझो, ऑन ऑल अफेयर्स ऑफ पीएसएल, ऑल मैटर्स रिलेटेड टू पीएसएल। तो कोई अलग नहीं है, कोई बगावत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें यह है कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि पीएसएल जो इतनी बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है और इससे बहुत बड़ा बन सकता था, उसमें जो भी लकूनस हैं, समीन भाई हमारे माशाल्लाह ही इज ऑलवेज बीइंग द सेम हेड। मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है या आई थिंक हम किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम समीन भाई के पास जाते हैं, बिकॉज इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा इस पे इनके यानी डीप थॉट्स हैं। तो इस तरह के लोग हों अगर बोर्ड में और वो हमें रिप्रेजेंट करें तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। जनरल में लेट्स फेस इट, जितना बड़ा ब्रांड होता है उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं और उतनी ही ज़्यादा उस ब्रांड में बेहतरी की गुंजाइश भी होती है और चीज़ें बेहतर से बेहतर होती भी आई हैं पिछले 10 सालों में। काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी कुछ इवॉल्व हुआ है। समीन राना साहब, ये जो हम एक सेपरेट एंटिटी बताने की बात कर रहे हैं, लेट्स फेस इट, पीसीबी के प्लेट पर बहुत कुछ है जो दुनिया क्रिकेट में होता रहता है। एंड दिस आइडिया मेक सेंस कि एक सेपरेट एंटिटी हो पीसीबी की अम्ब्रेला तले ही और वो पीएसएल को हैंडल कर रही है, क्योंकि आपने प्रूव किया है ये 365 दिन लगते हैं एक सीजन खेलने के लिए। जी बिल्कुल, नदीम भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। हमारा बड़ा पुराना मुतालबा है कि हम सेपरेट एंटिटी बनाएं और सेपरेट एंटिटी का मकसद किसी अथॉरिटी को चैलेंज करना नहीं है। इसका मकसद यह है कि डेडिकेटेड टीम हो जो फोकस करे सारे इश्यूज के ऊपर। जैसे नदीम भाई ने भी कहा कि हम 1 महीने का टूर्नामेंट करते हैं, उसके बाद सब लोग बिजी हो जाते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट चलानी है, मल्टीपल डुअल रोल्स कर रहे हैं, डेडिकेटेड टीम्स नहीं है, तो फिर हमें 1 साल बाद फिर ख्याल आता है कि पीसीबी ने पीएसएल करनी है और हम सब फिर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं मुतअद्दिद बार। उसमें एक इशू ये है कि आपका परपेचुअल राइट्स, जिसको आप मालिकाना हकूक कहते हैं, वो नहीं है इस फ्रेंचाइज ओनर्स के पास, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल मॉडल है वो ऑलवेज स्ट्रगल करता है। देखिए, आईपीएल की अगर हम मिसाल लें, जो कि दुनिया में काफी सक्सेसफुल लीग है, वहां पे 10 साल बाद किसी फ्रेंचाइज की कोई फीस नहीं है, वहां पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। और उसका फायदा ये होता है कि जब बोर्ड की और फ्रेंचाइज दोनों की स्किन इन द गेम होती है और दोनों ने मिल के इसको फाइनेंशियली वायबल बनाना होता है, तो बेहतर स्टेप लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये फी मॉडल है जो अगले 10 सालों में भी फोरसी किया गया है। उसमें फिर फी मॉडल में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर आप ब्रांड बनाएंगे तो फिर उसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पिनलाइज किया जाएगा क्योंकि आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो अगर हमने क्रिकेट की खिदमत करनी है पीएसएल फ्रेंचाइज ने, तो वो तो फिर बहुत अच्छे हैं कि वो ब्रांड ना बनाए, चुप करके 1 महीने का टूर्नामेंट खेले और घर चले जाए। अगर आप ब्रांड बनाएंगे, जाहिर बात है आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं और इसको हमने बहुत दफा आइडेंटिफाई किया, लेकिन जिस तरह नदीम भाई ने कहा, राशिद भाई ने कहा, कंसिस्टेंसी पीसीबी में भी नहीं है तो फिर पीएसएल में भी नहीं है। हर 6 महीनों बाद अगर आपके चेयरमैन चेंज होंगे तो पीएसएल के हेड भी चेंज हो जाएंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि अभी सलमान नसीर साहब को एटलीस्ट डेडिकेटेड किया है। नेक्स्ट स्टेप होपफुली एक सेपरेट एंटिटी भी होगी, दो के हमारे से वादा किया गया था पिछले साल पीएसएल में कि ये जल्द होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाए। इसमें दोनों से सवाल तो नहीं, मतलब एक बात ये करना चाहता हूँ कि लास्ट 2 ईयर्स, मतलब कि गुजरा हुआ साल और आने वाला साल बड़ा अच्छा रहा ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से रहेगा, क्योंकि तकरीबन 6 अरब 28 करोड़ के राइट्स गए थे, जिसमें फ्रेंचाइज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन जिस तरह से समीन भाई ने बात की कि आईपीएल में 10 साल के मालिकाना हकूक नहीं है, वहाँ पे लाइफ टाइम है एक तरह से। यहाँ पे 10 साल के हैं, 10 साल के बाद तो ये डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, इनको रोक नहीं सकते। उसमें बहुत बड़ा नुकसान फ्रेंचाइज को हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे आप बेनिफिट होना शुरू हुए वहीं पे लॉस होना शुरू हो जाएगा एक दफ़ा। फिर जो फ्रेंचाइज 12 करोड़ की या 15 करोड़ की है वो 1 अरब से ऊपर चली जाएगी, तो वो तो कमा नहीं पाएंगे। और जो मीट किया है प्रोडक्शन राइट या यार्ड राइट, वो तो हाईएस्ट लेवल पे चले गए हैं।
नेक्स्ट टाइम अगर वो कम पे हो गया तो नुकसान तो मालिकों को बहुत ज़्यादा होगा। क्या इससे हम ये तजिया कर सकते हैं कि आने वाली जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें राइट तो इनके पास रहेंगे, राइट टू रिफ्यूज़ल शायद फ्रेंचाइज के पास मौजूद है अभी तक एज़ पर क्लॉज, लेकिन कोई ऐसी फ्रेंचाइज होगी जो कि नहीं ले सकेगी और वो छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी बिकॉज ऑफ पीसीबी पॉलिसी। नदी उमर साहब। जी बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद भाई, आप क्योंकि रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स पता है इनके, हम लोग की प्रॉब्लम्स पता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी वफा से निभाई हमने तुम्हारी थोड़ी सी बेवफाई, ऑल ऑफ अस जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स थे। तो वो इसको एक फार्मूला है, अभी समीम भाई जिक्र भी कर रहे थे उसका, कि इसको किस तरह इससे निकालें। मैं ये कह रहा हूँ अभी भी काफ़ी टीम्स ओवर प्राइस थी रिगार्डिंग जो मार्केट वैल्यू और जो हमें इनपुट मिलता था उस हिसाब से। अगर आप मुल्तान, कराची, लाहौर सॉरी इनको देख लें तो ये लोग ये बस बेयरली जो आपने अभी पिछले 2 साल जैसे बात करी, ये जो गुजरे इसमें थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिली थी बस। अब 2 भाई और जब आ जाएंगे और वो ही रहेगा हमारा सिस्टम, एक ही बाप का मारा है और भाई 2 और आ गए तो वो आपके ठीक है नंबर ऑफ गेम्स बढ़ जाएंगे, शायद हमें कुछ और मिल जाएगा, बट आई थिंक दैट विल नॉट बी इनफ। तो कोई ऐसा मॉडल लाना चाहिए और रूथलेस वो नहीं करना चाहिए कि जी ये जो 9 साल गुजारे या 10 साल हम लोगों ने मेहनत करी तो ऑल ऑफ अ सडन अननोन एंटिटीज बन जाए सारी फ्रेंचाइज। जो इनकी बात है, जो इन्होंने मेहनत करी है पीसीबी के साथ साथ, इनको भी ऑनर करना चाहिए, नॉट ओनली मी बट अदर्स। हम तो एस्क्वेटा आपको मालूम है सबसे सस्ती फ्रेंचाइज थी तो हम पे शायद इतना असर ना पड़े, बट ओवरऑल आई थिंक अगर किसी भी, मैं ये तो ये समझता हूँ सब भाई हैं हम लोग, एक को भी नुकसान हो तो वो मॉडल वर्किंग मॉडल नहीं कहलाएगा। वर्किंग मॉडल वो होगा जिसमें सारे सुखी रहें। तो वो इसी वजह से कह रहे हैं समीम भाई जो जिक्र किया अभी उन्होंने कि इंडिया में जो मसला किया गया, थोड़ा सा बोर्ड को भी इसको सोचना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमने बगैर देखे साइन कर दिया था, कम से कम मैंने नहीं देखा था, फॉर द लव ऑफ क्रिकेट। आपको पता है हमारा तो लालू खेत में मैच होता है वहीं खेल लेते हैं जरा फीस ज़्यादा थी, बस वहाँ जाके हमने खेल लिया, बट बाद में रियलाइज हुआ कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप यकीन करें पिछले 2 साल बस हम ज़रा कुछ बेहतर हो गए, बट आई एम श्योर मुल्तान, लाहौर, कराची इनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ऐसा मॉडल बैठ के दोबारा से रीड्राफ्ट किया जाए जिसमें एक पार्टनर सिर्फ नहीं कमाए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बाकी जो 6 पार्टनर्स हैं या अब 8 हो जाएंगे उनका भी ख्याल करना चाहिए। तो आई एम श्योर देयर इज़ अ वे आउट, हम लोग के हिस्से शायद कम हो जाएं थोड़े, बट आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कैरिंग एवरीबडी टुगेदर। राइट, मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं समीम राना साहब का इस मुद्दे पर जवाब ले लूँ। समीम राना साहब, आपकी नज़र में वे आउट क्या है इस पूरे मामले का? बिकॉज ठीक है, पिछले 10 साल फॉर द लव ऑफ क्रिकेट आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है तमाम फ्रेंचाइजीज ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिजनेस मॉडल है। जी बिल्कुल, आई थिंक इसको जिस तरह नदीम भाई ने भी कहा, इसको इस टोटलिटी में देखने की जरूरत है और वी नीड टू क्रिएट एनवायरनमेंट जहाँ पे एवरीबडी फील अ विनर। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये लीज नहीं होनी चाहिए कि हर साल हमें $15 मिलियन जो है वो फ्रेंचाइजी से आ गए हैं, चलो 2 और आ जाएंगे तो 5 मिलियन शायद या 10 मिलियन और आ जाए। इस माइंडसेट से हमें आगे जाना है, हमें पार्टनरशिप माइंडसेट पे काम करना है, क्योंकि जब तक हम पार्टनरशिप माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे ये लीग बड़ी नहीं हो सकती। ये लीग की पीक जो है वो अब आपको नजर आ रही है, इससे बियॉन्ड अगर आपने जाना है तो आपको ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जहां पे आपने हर बंदे की स्किन इन द गेम हो, जहां पे आपके जो फाइनेंशियल मॉडल्स हैं उसके अंदर ऐसी क्लॉजेस ना हो कि अगर आप क्रिकेट की खिदमत करें, क्रिकेट के लिए काम करें तो आपकी फीस डबल कर दी जाए। ऐसी चीजें डिस्करेज करती हैं इन्वेस्टर्स को। तो डेफिनेटली हल तो बहुत सारे हैं, निकाले भी जा सकते हैं और कुछ सजेशंस हमने पहले भी दी हैं, अभी हम लेने को तैयार हैं। अब इट ऑल डिपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो कितना सुनते हैं और कितना वो बाय वर्ड जाते हैं कि सिंस आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो आप भुगते।
राइट देन जेंटलमैन, पिछले दिनों तमाम फ्रेंचाइजीज ने अपनी रिटेंशन लिस्ट भी जारी की है और 3 फ्रेंचाइजीज ने 8 प्लेयर्स को रिटेन किया है, 3 ने 7 प्लेयर्स को रिटेन किया है। किस किस ने किस किस को रिटर्न किया है और जो कैटेगरीज बनाई गई हैं इस बार BPSL की, क्या वो मुतासिर कुन हैं, क्या वो इम्प्रेसिव हैं? क्योंकि कुछ सवाल आवाम की तरफ से भी हम तक पहुंच रहे हैं, लोग कुछ जानना चाहते हैं। अतीक हमें बता रहे थे कि 510 रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं, मैं 512 कह रहा था। बहुत सारे फिगर्स ऐसे हैं जिनमें अब रद्दोबदल आता रहेगा और ये भी हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें चेंज करने पड़ जाते हैं आगे चल के, बिकॉज उसमें चेंजेस आती रहती हैं, कुछ प्लेयर्स बैकआउट कर जाते हैं। बट सिकंदर, आवाम का एक शिकवा ये भी है और ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया है कि यार एक लड़का पाकिस्तान खेल रहा है, वो कैटेगरी में गोल्ड में है और जो रिटायरमेंट ले चुका है वो डायमंड में या प्लैटिनम में है, या जो पाकिस्तान अब नहीं खेलेगा वो भी प्लैटिनम में है। ऐसा क्यों है? आपका जवाब? यार देखो, इसमें अभी जो आप लोग बात कर रहे हो ना, सारे फ्रेंचाइज की जो इश्यूज़ हैं, वो ये इश्यूज़ तो क्रिकेट बोर्ड में है, उनके पास कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं। फिर सब लोग कहते हैं कि यार मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ ना, कि एक शख्स पाकिस्तान का टेस्ट मैच छोड़कर बांग्लादेश खेलने गया, कैसे चला गया? दूसरों को आप इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। वो क्यों नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे? सबसे पहले मेरा जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है वो ये है कि वो लड़का जो क्रिकेट से रिटायर हो गया, वो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, उसको फिर पाकिस्तान को PSL से भी हटाना चाहिए ताकि नए बच्चों की जगह बन सके। फिर नए जब बच्चे, वो तो अब रिटायर हो गया, बस घर में बैठा है, पाकिस्तान आता है, पैसे कमाता है, चला जाता है। अब मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि जो लोग PSL वो लोग खेलेंगे पाकिस्तानी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी बॉयज़ जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। ये नहीं हो कि घर में बैठे हुए हैं और इंग्लैंड से उठ कर आए, पैसे कमाए, चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस पर इख्तलाफ है। और वो जो आप बात कर रहे हो कि किसको क्या कैटेगरी दी जाती है, वो तो क्रिकेट बोर्ड देता है। अभी राशिद ने बताया कि वो क्रिकेट बोर्ड का सारे फैसले होते हैं। तो मैंने अभी आपको जिक्र करा था ना कि नोमान को उन्होंने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, हालांकि वो वॉज अ मैच विनर। उसको कहा है कि पहले आप 100 मीटर्स जीतें फिर हम देंगे। तो मतलब अजीब सी कैफियत है क्रिकेट बोर्ड में। राशिद साहब इस पर इज़हार ख्याल करेंगे या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं हमारे? मैं और भी कुछ पूछना चाहता हूँ, फ़ायदा उठाऊंगा दोनों से। डायरेक्ट साइनिंग के ऊपर बहुत बात की गई कि डायरेक्ट साइनिंग होगी, डेविड वार्नर हो या विलियमसन हो, बहुत सारे प्लेयर्स की थी। असल में हकीकत क्या थी और क्यों नहीं हो सका? नदीम भाई से पहले ले लें जवाब। जी नदीम भाई। जी बिल्कुल राशिद भाई, इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स रहीं। देखिए, आपको पता है जो प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स होते हैं, बेसिकली 5-6 बड़े प्लेयर्स हैं जिस पे आई थिंक हम सब लोग कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। ये एक लकूना बन गया था और एक प्रॉब्लम बन जाती। अगर डायरेक्ट साइनिंग होती तो फर्ज करें मैं भी अप्रोच कर रहा हूँ, समीन भाई भी कर रहे हैं, एक ही प्लेयर पे हम 200 ऑफर कर रहे हैं, वो 250 कर रहे हैं, फिर मैं 300 कर रहा हूँ, फिर वो 400, तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। डायरेक्ट साइनिंग की ये प्रॉब्लम है कि नेगोशिएशन तो आप कर लेते हैं, बट मेरे हिसाब से इवन प्लेइंग फील्ड ज़रूर होनी चाहिए सबके लिए। आप ज़रूर डायरेक्ट साइनिंग करें, बट हमारे कॉफर्स में इतने पैसे तो हों कि हम डायरेक्ट साइनिंग के पैसे दे सकें। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग राशिद भाई, किसी के पास हमारा ओवरऑल जो वो है ना कट पाई का जो केक जो हमारा है ना, वो इतना बड़ा है नहीं। ये सबको हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इसमें बहुत खुल के खेलें, नहीं खेल सकते। आई मीन आई कैन नॉट पे 600,000 टू ब्रिंग इन अ वेरी गुड प्लेयर। ये मेरे तो बस की बाहर है। आई थिंक इस पे हमारी पे लड़ाई शुरू हो जाती है आपस में। जो एक ठेका बना हुआ है वो इसका नहीं, इसमें बहुत सी यही चीज़ें थी कि आप ये नहीं कर सकते। नंबर 2 बात जो है वो ये है कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे जिससे, जैसे हमारा नबील सारी साइनिंग करता है, उसके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, वो अपने किसी और भी कहीं के कह के उसको ले जाता, T10 में खिला देते। तो वो एक बहुत ही अंडर द टेबल बहुत सी गलत बातें हो जाती हैं, जो कि अभी भी हैं कि हम थोड़े पैसे ज़्यादा ऑफर कर देते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि कैटेगरीज का, आई थिंक पब्लिक को ये शायद नहीं पता कि ये जो मेंटोर करके नीचे लाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये पैसे उनको वही मिलते हैं। बट 2 ऐसी कैटेगरीज खाली रहती हैं हमारे पास, होती हैं, जिनमें हम प्लेयर्स को डिमोट करते हैं, पैसे उनको वही देते हैं। बट एक रूल है कि फर्ज करें कि पाकिस्तान इतना नहीं खेला हुआ, उसको हम ब्रांड एम्बेसडर करके नीचे पैसे उसको प्लैटिनम के मिल रहे हैं, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर होके नीचे हो गया। तो ये आई थिंक समीन राना इसको ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि समीन भाई को और ज़्यादा इस पे इन डेप्थ नॉलेज है इसकी।
तो ये मेरे एक दो पॉइंट थे, बाकी ओवर टू समीम भाई। राणा साहब, आपका ओपिनियन? जी, मैं नदीम भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। जस्ट एक बात ऐड करूंगा कि जो हमारा एक और कंसर्न था कि हमारे जो डोमेस्टिक, जो हमारे जो लोकल स्टार हैं, बाबर आजम हो जाए, शहीनशाह अफरीदी हो जाए, ये पूरी दुनिया में बहुत महंगी प्राइस पे जाते हैं। अब अगर आप एक फॉरेनर को लेके आते हैं लेट से 4 लाख के ऊपर, तो आप अपने स्टार को कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं? इसका मतलब है फिर आप उसको भी 4 लाख देंगे। तो ये बात कहाँ पे जाके खत्म होगी? तो इस पूरी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए आप एक आइसोलेशन में डिसीजन नहीं ले सकते कि आज मेरा दिल करे कि मैं डायरेक्ट साइनिंग करूं तो सारे उठ पे साइन करना शुरू कर दें। ऐसे करने से खराबियां ज्यादा पैदा होंगी। और या तो आपको ये फायदा हो रहा हो कि डायरेक्ट साइनिंग से आपके पास वो लोग आ जाएं जो अभी नहीं आ रहे, तो बिल्कुल डायरेक्ट साइनिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी नाम नहीं था। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें नाम बता दें कौन लोग हैं जिनसे डायरेक्ट साइनिंग करने जा रहे हैं, और वो सारे के सारे नाम वही थे जो रेगुलरली ड्राफ्ट में आते हैं। तो कोई मकसद नहीं था। और उसके अलावा एक और चीज ये हुई कि जब हमने डायरेक्ट साइनिंग की बातें ओपन की तो फॉरेन प्लेयर्स के दरमियान एक प्राइस कंपटीशन ऑलरेडी शुरू हो गया। यानी जो प्लेयर गोल्ड में आ रहा था जी। उसने कहा कि जी अगर आप डायरेक्ट साइनिंग करेंगे मैं तो प्लैटिनियम से कम। राइट समीर, राणा साहब आपकी आवाज़ में डिस्टोर्शन आ गई है और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। COO लाहौर कलंदर समीर राणा, ओनर क्वेटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब, सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राशिद लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया, सिकू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। बहुत टाइम है अभी पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ में, लेकिन हम अभी से अपनी कैंपेन का आगाज़ करना चाहते थे बिकॉज बहुत सारे इशू हैं जिनको केटर करना ज़रूरी है। कुछ आपके, कुछ हमारे, इन तमाम इशूज़ पर नज़र रहेगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए।